आप जानते हो जब परमेश्वर उस व्यक्ति को हटा देता है तब वह उसका अभिषेक भी ले लेता है। आज याद रखिएगा, जब परमेश्वर आज नए नियम में जिस किसी को भी सेवकाई से हटाएगा, आपको कैसे पता चलेगा? हो सकता है वो आदमी सेवकाई करता हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपको कैसे पता चलेगा कि खुदा ने इसे हटा दिया है। यू नो, इन दीज डेज बहुत लोग है, दे हैव अ टाइटल्स बट नो अनॉइंटिंग। बट मैं आपको ऐसे भी लोग दिखा सकता हूं, नो टाइट, कोई टाइटल नहीं है उनके पास, पर उनके ऊपर अभिषेक है। जानते हो, रेवलेशन में लिखा है, मन फिरा अन्यथा मैं अपने दीप स्तंभ को वहां से हटा दूंगा। आज अगर एक प्रचारक, अगर उसके प्रचार में लोगों की जिंदगियां नहीं बदल रही, प्रभु की उपस्थिति नहीं आती, गॉड इज लेफ्ट। खुदा छोड़ चुका है। और जानते हो, इसीलिए आपको कई जगहों पे आप देखो, आप बोर होते हो सुन के। क्या लगता है आपको सदैव लोग थके हुए रहते हैं? नो, प्रीचर डोंट हैव अनॉइंटिंग। प्रचारक के ऊपर कोई अभिषेक नहीं है। एक्चुअली हर बार लोग थके हुए नहीं रहते। अभिषेक में इतनी ताकत है, वो एक इंसान, थके हुए इंसान को भी बांध के रख सकता है। यू नो, जब अनॉइंटेड पर्सन बात करता है ना, आप है ना दुआ करोगे ये और बोले, ये चुप न करे। संदेश जल्दी खत्म क्यों हो गया? जल्दी खत्म नहीं हो गया, वो अनॉइंटेड मैसेज था, इसलिए आपको ऐसा लगा। एक दिन मैं एक प्रीचर को सुन रहा था। आई वॉज इन छत्तीसगढ़। मुझे इतनी नींद आ रही थी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो सामने खड़ा है और मुझे यॉर्निंग्स आ रही थी। मैंने, पता है, मुझे बहुत गलत लगता है ये कि मैं किसी को डिस्करेज कर रहा हूं, वो मुझे देखे और मैं दिखा रहा हूं उसको। आप विश्वास कीजिए, मैंने अपने आप को ऐसे जगा के रखा था। मैं बार बार पता नहीं क्या क्या कर रहा था कि मैं उसको महसूस ना करवाऊं कि मुझे नींद आ रही है। मैं रूम में आया, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे माफ कीजिए, मुझे लगता है मेरे अंदर कोई अंधकार है। यीशु के नाम से नींद की आत्मा छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। मुझे प्रभु ने कहा, है ही नहीं वो, किसको निकाल रहा है तू? मैंने कहा, मेरे को नींद आ रही थी ना। नींद इसलिए आ रही थी, उसके ऊपर कोई अभिषेक नहीं था। हर जगह पे निकल निकल निकल, हर जगह डेविल नहीं होता। और आप जानते हो अभिषेक क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेयर लाइफ नहीं है। प्रार्थना ही नहीं करते हैं बहुत लोग। कभी कभी नींद से उठ के आराधना करेंगे, नींद से उठ के प्रचार कर लेंगे, नींद से उठ के ही वॉलंटरी का काम। तू इधर बैठ, तू भी उधर बैठ, तू भी बैठ जा, तू भी ना गिर जाए। नो प्रेयर लाइफ। हाउ कैन यू डूइंग मिनिस्ट्री? जानते हो, जब वो राजा की पदवी से हटाया गया, बाइबल बताती है उसका अभिषेक चला गया। और जानते हो, जहां अभिषेक था वहां पर कौन आके बैठ गया? खुदा की तरफ से एक बदरू आ गई, एक दुष्ट आत्मा आ गई। अब वो उसे मेंटली टॉर्चर कर रही थी। और आपको पता है, ये बंदा अलग अलग हरकतें करता था। इसके लोगों को भी समझ में आ जाता था कि डीमन को डिस्टर्ब कर रहा है। आपने देखा होगा, कभी कभी आप पहचान लेते हो किसी किसी को कि ये डीमंस के थ्रू टॉर्चर किया जा रहा है बंदा। अब जब उसके लोगों ने देखा कि राजा की ये हालत हो रही है, उन्होंने उसे ये सजेशन दी है। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बैतलहम वासी ईशे के एक पुत्र को देखा है जो वीणा बजाता है। बोलिए वीणा। हाँ, उसके बाद वो कहता है, और वो वीर योद्धा भी है, मतलब वॉरियर भी है। सेकंड क्वालिटी। थर्ड,
वो बात करने में बुद्धिमान और रूपवान, खूबसूरत, हैंडसम भी है, और अंत में वो कहता है और यहोवा उसके साथ रहता है। व्हाट अ वर्ड! क्या एक्सप्लेन करूं, इतना खरा है ना? कुछ चीजें इतनी साफ लिखी रहती है, कभी कभी एक्सप्लेनेशन की नीड ही नहीं पड़ती। अब जानते हो हुआ क्या? लोगों ने शाऊल से कहा, एक बंदा है, ईशे का बेटा है। एक्चुअली ये उस टाइम पे अनॉइंटेड हो चुका था, अभिषिक्त हुआ था। तो वो कहते हैं कि काम कर, तू उसको बुला, वो है ना अच्छी वीणा बजाता है, वो जस्ट तेरे बाजू में बैठेगा और अपनी सितार बजाना चालू करेगा ना, तू आजादी महसूस करेगा। और आप जानते हो शाऊल ने कहा ले आओ उससे। और जानते हो वो क्या करता था? वो जस्ट बजाना स्टार्ट करता था, शाऊल को अच्छा लगता था, उसे अच्छा लगता था। मैं प्रभु को बोल रहा था ये वीणा किधर है, हमें भी दे दे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ नहीं था वीणा में। कभी कभी लोग है ना मिसअंडरस्टैंडिंग में जिंदगी जीते हैं। कई लोगों को लगता है वीणा में कुछ था। मैं आपको बताना चाहता हूं वीणा में कुछ नहीं था, अंत की लाइन में सब कुछ है। जानते हो वो बुद्धिमान क्यों था? वो बोलने में बुद्धिमान क्यों था? जब वो गाता था उसकी म्यूजिक में अनॉइंटिंग क्यों थी? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी क्योंकि खुदा उसके साथ था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सोर्स इज इंपॉर्टेंट। योर सोर्स, कहां से आ रहा है सब कुछ? मैं प्रभु से कह रहा था प्रभु कितनी क्वालिटीज हैं। प्रभु ने कहा वो क्वालिटीज हैं, नीचे क्वालिटी देने वाला है।